श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप? देखिए, आप सभी को पता है कि 30 अप्रैल 2025 के दिन है साल का सबसे विशेष दिन, जो होता है अक्षय तृतीया का दिन। गुरुदेव के कहे अनुसार और शिव महापुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य का क्षय कभी भी नहीं होता है। जिस कार्य की शुरुआत आप आज के दिन करते हैं वो जीवन भर फलता है, और आज के दिन किया गया दान पुण्य का सत्कर्म का जो फल है वो आपको जीते जी प्राप्त होता है। और इस अक्षय तृतीया के दिन आपकी बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति के लिए पूज्य गुरुजी ने शिव महापुराण का सबसे अचूक उपाय के बारे में बात करी है। मिट्टी के कलश में गंगाजल भरकर के आपको ये उपाय करना होगा। आपका पूरा परिवार तो खुश रहेगा, आप जिस कामना से करेंगे आपकी वो कामना भी पूरी होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस अक्षय तृतीया के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जिस उपाय के अंदर पूज्य गुरुजी ने मिट्टी के कलश में गंगाजल भर करके उपाय बताया था। गुरुदेव ने किन लोगों को ये उपाय करने के लिए कहा कि जिनके भी घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। आर्थिक स्थिति का मतलब है कि आपके घर में धन की समस्याएं हो, पैसों को लेकर के समस्याएं हैं, कर्ज बढ़ता चला जा रहा हो, या फिर अनावश्यक खर्चे इतने ज्यादा हैं कि घर के खर्चे तक नहीं निकल पाते हैं, घर में संपदा की कमी है, घर में वैभव की कमी है, कुछ भी अच्छा जीवन में नहीं हो रहा, घर में नहीं हो रहा। इस एक मिट्टी के कलश में गंगाजल भर करके उपाय को करना बिल्कुल मत भूलना। परिवार का कोई भी एक सदस्य, चाहे स्त्री, नारी, बहन, बेटी, पुरुष, बेटा, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। इस अक्षय तृतीया के दिन आपको करना क्या है कि अपने घर में आपको इस तरीके से एक मिट्टी का कलश लेकर के आना है। जनरली जो आप करवा चौथ के दिन जो मिट्टी का कलश लेकर के आते हो, इस तरीके का, बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला मिट्टी का कलश लेकर के आना है। इसके ऊपर का ये ढक्कन हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, केवल आपको कलश की जरूरत पड़ेगी। इसी के साथ में आपको कुछ चीजें और भी लेनी है। सबसे पहले लेना होगा आपको थोड़ा सा गंगाजल, ज्यादा नहीं, मात्र 1 ढक्कन के बराबर आपको गंगाजल चाहिए। साथ ही साथ आपको लेने होंगे सिक्के। अब चाहे आप 1 रुपए का ले लो, 2 रुपए का ले लो, 5 का, 10 का, जो भी सिक्का हो आपके पास में, आपको 1 सिक्का लेना है लक्ष्मी के तौर पर। ठीक है, आपको इन दोनों ही चीजों को इसी कलश के अंदर डाल देना है। ध्यान रखना, जब आप इस कलश को घर पे लेकर के आएंगे और जब आप इसे धोएंगे, ठीक है, तो नया कलश होना चाहिए, और धोते समय आपका हाथों की उंगलियां इस कलश के अंदर नहीं डालना है। तो अंदर से कैसे साफ करेंगे? अंदर पानी डालना, गोल गोल घुमा देना और बाहर निकाल देना, बस इस तरीके से आपको साफ करना है। इसी के अंदर आपको थोड़ा सा गंगाजल, है ना, और जो आपने 1 सिक्का लिया है उस सिक्के को भी इसी के अंदर डाल देना। ठीक है, और बाकी का जो खाली बच जाता है अपने घर के शुद्ध जल से आपको इसे भर देना है। इस कलश को तैयार करने के बाद में आपको लेना होगा थोड़ा सा एक छोटा सा लाल कपड़ा, जो रुमाल के बराबर हो, सूती लाल कपड़ा। और इसी सूती लाल कपड़े से आपको करना क्या है, जो आपने इसका मुख है उस मुख को लाल कपड़े से बांध देना है। थोड़ा सा उपाय ऐसा है, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर आपको जितनी उन्नति मिलेगी आपने सोचा नहीं होगा। गुरुदेव ने कहा चाहे कोई और उपाय करो या मत करो, लेकिन इस उपाय को आप सभी लोगों को करना ही करना है। लाल कपड़े से इसका मुख किसी भी मोली या कलावे से बांध देना। इसी कलश का आपको पूजन करना है। हल्दी कुमकुम से आपको इसके ऊपर स्वस्तिक बनाना है, और अपनी पूजन करके आपके घर में जहां पर भी मां लक्ष्मी जी विराजित हों, है ना, आपके घर के मंदिर में मां लक्ष्मी जी जहां पर भी विराजित हों, उनके सम्मुख में आपको इस कलश को रख देना है, और रख करके अपनी कामना कहनी है। कामना करने के पश्चात आपको एक लंबी बाती का दीपक इसी कलश के सम्मुख में ही माता लक्ष्मी जी के सामने ही जला देना है, जिसकी बत्ती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ में रखना है। इस चीज का ध्यान रखना, ये घी का दीपक होगा। जब तक ये दीपक जल रहा है तब तक आपको यहीं पर रखे रहने देना है। उसके पश्चात आपको करना क्या है कि जब ये दीपक ठंडा हो जाए, चाहे अगले दिन आप कर लो या सेम डे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इस कलश को ले जा करके
उठाना यहां से, और आपके घर के आसपास जो भी मंदिर में जो पुजारी जी होते हैं, पंडित जी होते हैं, उन्हें आपको अपनी कामना मन में कहते हुए दान में दे देना है। गुरुदेव ने कहा कि अगर आप किसी भी पंडित या इस व्यक्ति को नहीं जानते हैं जिन्हें आप ये कलश दे सकते हैं, तो उस स्थिति में आपको या तो इन्हें दान कर दो, या फिर आपके आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो वहां पर, या फिर कोई भी वट वृक्ष का पेड़ हो वहां पर, उसके नीचे जाना और अपने हृदय की बात, अपनी कामना कह करके आपको उस कलश को यहां पर रख करके वापस चले आ जाना है। अक्षय तृतीया के दिन का यह उपाय आज दिन तक का सबसे अचूक उपाय है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का तो उपाय आपको करना ही करना है। ये वाला जो उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया कि किसी के तो घर में समस्या होती है, किसी का ऑफिस है, कोई फैक्ट्री है ना, या फिर कोई दुकान है ना, उसके अंदर समस्याएं होती है कि कहीं से भी धन नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है ना। तो उन व्यक्तियों के लिए, साथ ही साथ जो व्यक्ति चाहते हैं कि हमारा कोई नया काम स्टार्ट करें, या फिर कुछ भी नया कार्य स्टार्ट कर रहे हो, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो, घर में किसी कार्य को स्टार्ट कर रहे हो, आज के दिन ये वाला काम करके रख लेना। ठीक है, क्या करना है ध्यान से सुनिएगा। आपको इस तरीके से आम के पत्ते लेने हैं। कितने पत्ते लेना है आम के? आम के आपको 11 पत्ते लेने हैं। कौन से वाले? सूखे वाले, है ना। आपको तोड़ना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। नीचे जो भी गिरे हुए हैं उनमें से 11 आम के पत्ते आपको ले लेना है। ठीक है, इन्हें घर पर आपको लेकर के लाना है, इन्हें जलाना है, जला करके इसकी भस्म तैयार करनी है और उस भस्म को छान लेना है। तो इस तरीके से आपको 11 आम के पत्तों की भस्म को तैयार करना है। कर लोगे? इसी भस्म को लेकर साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आपको भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास में पहुंच जाना है। ठीक है, यहां किसी भी समय पर आप आ सकते हैं, चाहे सुबह, चाहे शाम को, चाहे दिन में, चाहे रात में, किसी भी समय पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। यहां पर आने के पश्चात आपको क्या करना है? उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके शिवलिंग के पीछे की तरफ में जाकर के खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपने जो पूजा पाठ अर्चना करनी है करके जो भस्म लेकर के आए हो, उस भस्म से महादेव की शिवलिंग का अभिषेक करना। ध्यान रहे कि जो केवल भस्म लगानी है वो केवल इस लिंग नुमा आकृति पर ही लगानी है, पूरी शिवलिंग पर, जलाधारी पर कहीं पर भी नहीं लगाना है। ठीक है, केवल यहां पर आपको लगाना है। लगाने के पश्चात अपना नाम, गोत्र और कामना कहना है और कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके इसी भस्म का थोड़ा सा हिस्सा इस शिवलिंग पर से हटा करके किसी भी एक कटोरी के अंदर आपको एकत्रित करके रख लेना है। और अंत में 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के गए हो, भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। ढोक देकर इस वाली भस्म को लेकर अपने घर पर आना है और घर पर आने के पश्चात जो भी चंदन आपके पास में हो, चाहो तो लाल चंदन या पीला चंदन, इस चीज का ध्यान रखना, चाहे लाल चंदन हो चाहे पीला चंदन हो, आपको एक चंदन लेना है, उस भस्म के अंदर मिलाना है और उसी भस्म से आपको क्या कर देना है, जो भी आपका दरवाजा है, दुकान का या घर का जो भी मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के इस स्वस्तिक को बना देना है। गुरुदेव ने कहा कोई नया कार्य करते हो, पंडित को बुलाते हो, उसको आप दक्षिणा देते हो, कन्याओं को भोजन कराते हो, चाहे आपने कुछ किया या ना किया, व्रत किया, अनुष्ठान ना किया, कुछ नहीं किया, जिस व्यक्ति ने अक्षय तृतीया के दिन ये 2 स्वस्तिक अपने घर पर या दुकान पर या ऑफिस में कहीं पर भी लगा देता है ना, उसकी दुकान महाराज उसी दिन से चल पड़ती है, उसके घर में धन की आवक होना स्टार्ट होती है। साथ ही साथ एक काम और बताया था कि अगर आज का दिन है तो आपको 11 हरे आम के पत्ते लेने हैं, हल्दी और कुमकुम से उनका पूजन करके गंगाजल छीट के किसी भी लाल धागे के अंदर उनकी बंधनवार बांध करके उस दुकान पर, उस घर के बाहर जो व्यक्ति लगा देता है, मां लक्ष्मी सदैव उस घर में निवास करती है। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की, और ये सबसे ज्यादा खास होने वाला है। ये भी आपके घर में धन की आवक को बढ़ाने वाला उपाय है। जब पैसा नहीं आ रहा हो, उन्नति नहीं हो रही हो, घर में बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है, तो माता लक्ष्मी जी के सामने जिस घर में
रात्रि के समय पर, इस चीज को ध्यान रखना, रात्रि के समय जब आपके ठाकुर जी की आरती होती है उस समय पर आपको एक लंबी बाती का दीपक अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी जी के सामने जलाना है। घी का दीपक होना चाहिए जिसकी बत्ती का मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो। जिस घर में ये अखंड दीपक जल जाता है लंबी बाती का, घी का, मां लक्ष्मी के सामने ना, उस घर में धन की आवक होने से महाराज कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये सबसे अचूक उपाय है। और इसी के साथ में जो पूज्य गुरुजी ने सत्तू का उपाय बताया था कि चाहे कुछ उपाय करो या मत करो, ये है सत्तू। इस सत्तू का उपाय आप सभी लोगों को जरूर करना है। बनाना कैसे है ये तो आपको पता है, मैंने पहले भी वीडियो के अंदर बताया है, मैं फिर से बताता हूं। मार्केट में मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिलता है तो ये 3 अनाज होते हैं, गेहूं, चना, जौ। इन्हें पानी में गलाना, फुलाना, फिर उसके बाद में पानी निचोड़ करके और इन्हें सेकना है किसी भी कढ़ाई के अंदर। सेकने के बाद जब ये रोस्ट हो जाएंगे, जब ये सिक जाएंगे, उन्हें पीसना, और पीस करके जो मिलेगा वो मिलेगा सत्तू। इसी सत्तू का दान आपको आज के दिन करना है और थोड़ा सा सत्तू, साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। यहां जाकर शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होकर उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके आपको सबसे पहले सत्तू का भोग महादेव की शिवलिंग पर अपना नाम और गोत्र बोल करके लगा देना है। इसी सत्तू का थोड़ा सा भाग आपको उठाकर अपने घर पे लेकर के आना है और 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करके आना है। जो भाग आप लेकर के आए हो, इस सत्तू का भाग पूज्य गुरुजी ने कहा अगर इसका एकमात्र कण भी अक्षय तृतीया के दिन शिवलिंग पर चढ़े हुए सत्तू का कोई व्यक्ति खा लेता है, उसके शरीर की सारी कष्ट, सारी पीड़ाएं उसी समय समाप्त हो जाती है, उसके बड़े से बड़े रोग समाप्त हो जाते हैं, वो व्यक्ति जीवन में उन्नति करने लगता है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।